हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को जो है कि चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। दोस्तों लास्ट इसका जो है कि हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट कर लिया। दोस्तों ये जो है कि आपका थर्ड वन पार्ट है। छोटा छोटा सा वीडियो है, 15 से 16 मिनट या 17 मिनट, अंडर 20 है कहने मतलब। तो मैं वो कहना चाहता हूं कि भाई जो अभी तक पिछले इस चैप्टर के जो ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट एंड पार्ट को भी देखे। इसको देखने के बाद जब आपने इसको क्लिक कर लिया है तो इसको भी देखिए, जिससे आपको सारा कुछ लिंक करते जाएगा और आपको सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आता जाएगा। दोस्तों तो चलिए, ये आपका एक छोटा सा डिस्क्लेमर था जो हम लोग इंफॉर्मेशन दिए। देखो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस बात को देखा और समझा था। लास्ट वीडियो हम लोग कॉइन को समझा था, कॉइन। और उसके बाद उससे पहले दोस्तों हम लोगों ने ये पंचमार्ग कॉइन को देखा, तो कॉइन ने पंचमार्ग कॉइन को देखा था। और पंचमार्ग कॉइन से पहले हम लोगों ने थोड़ा सा और देखा था, हु लिव्ड इन द विलेज, यानी गांव में कौन कौन लोग रहते थे और किस नाम से जाना जाता था और उनका व्हाट वाज द फंक्शन एट दैट टाइम, उस समय उनका क्या रोल हुआ करता था सोसाइटी में, और वो कैसे अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे, कैसे अपने आप को डिटर्मिनेट किए हुए थे। ये सारी बातें हम लोगों ने देखने और समझने का प्रयास किया था। और हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ के अलग अलग नामों से वो लोग किस नाम से जाने जाते हैं उसको भी हम लोग देखने और समझने का प्रयास किया था दोस्तों। तो आई होप हम आशा करते हैं कि जिन्होंने वो चैप्टर को देखा होगा वो सारी बातें उनको लर्न होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से उस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने का प्रयास किया था दोस्तों। उसी के सीरीज में आज हम नेक्स्ट वन क्लास के साथ उपलब्ध है जो बहुत ही बेहतरीन होने वाले है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा। इसमें नेक्स्ट वन हेडिंग है सिटीज विद मेनी फंक्शंस, यानी जो सिटी होते हैं, जो आपके शहर होते हैं, उनका एक किंगडम में, एक राज्य में या एक किसी भी राज्य की इकोनॉमी में क्या उनका महत्व होता है। नॉट ओनली इकोनॉमी बट पॉलिटिकल सिस्टम में क्या महत्व होता है, और सोसाइटी का कहीं कहीं सोसाइटी का समन्वय होता है, या फिर ऐसा कर लीजिए कि सोसाइटी का जो है कि मिक्सचर होता है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है सिटी जो है कि हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा और लिंक करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो हम लोग इसमें जो कि सिटीजन जो सिटीज विद मेनी फंक्शन है दोस्तों, इसमें हम लोग एक एग्जांपल, इसमें बुक में एक एग्जांपल दिया है मथुरा का। दोस्तों मथुरा का हम लोग देखते हैं क्या रोल था उस समय, आज से 25 ईयर्स से हो, यानी जब महाजनपद विरोध चल रहा था दोस्तों, उस समय मथुरा बताइएगा किसकी राजधानी थी या किस किस क्षेत्र में आता था, ये आप हमें जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मथुरा कहाँ के मथुरा जो है कि एक सेंटर था, और ये इसका जो है कि सेटलमेंट, ये एक सिटी के रूप में तब जाना जाता है आज से लगभग 25 ईयर्स से वो, ये हम कह लें 500 बीसी में महाजनपद पीरियड में जो मथुरा जो है कि एक शहर के रूप में डेवलप होता है जो दोस्तों। तो ये हमने सेटलमेंट की बात कर ली। और दोस्तों ये मथुरा जो है कि ये तीन धर्मों का रिलीजियस सेंटर हुआ करता था, आज भी है। देखिए रिलीजियस सेंटर किसका किसका हुआ करता था, हिंदू का। वहां पे लॉर्ड कृष्णा का वर्शिप हुआ करता था, यानी लॉर्ड कृष्णा का वहां पूजा पाठ हुआ करता था। आज भी वहां पे ऐसी चीजें देखने को मिलती है। बुद्धिज्म को बहुत सारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के मोनास्ट्रीज थे, जैन का श्राइन थे, यानी ये सारी चीजें वहां हमको देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं एक जो है कि जो रिलीजियस जो सिटी होती है वो किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी का दोस्तों, वो उसका अपना एक सेंटर होता है, किसके, धर्म को लेकर के। यानी जैसे हमने मथुरा का बताया तो मथुरा में हिंदू धर्म के लोग मानने वाले भी है, बुद्धिज्म धर्म को मानने वाले भी लोग हैं, जैन धर्म को भी मानने वाले लोग हैं दोस्तों। और किसके लिए जाना जाता है, ये हमारा जो रिलीजियस सिटीज होते हैं। तो दोस्तों सिटीज और किसके लिए जानते हैं, ट्रेड के लिए जानते हैं, कॉमर्स के लिए जाना जाता है, किसके लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिए, यानी वहां पे बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता। आज भी जाइए शहरों में, थोड़ी थोड़ी सी दूरी में जो कि आपको बहुत सारा बाजार देखने, मतलब कि बाजार देखने को मिल जाता है, और बहुत सारे वहां पे
दुकानें देखने को मिल जाती है, बहुत सारी एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है जो किस लिए है, क्योंकि वहाँ पे उसकी डिमांड है दोस्तों। तो वहाँ पे खूब देखो, अच्छा डिमांड क्यों है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन सिटीज और वहाँ का डेंसिटी हाई होती है गाँव के मुकाबले में। तो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। और दोस्तों मथुरा जो है कि फाइन स्कल्पचर के लिए जाना जाता है। क्या स्कल्पचर मतलब कि वहां पे बहुत बहुत अच्छे जो है कि बहुत अच्छे प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है। आज भी देखिए ब्रॉन्ज की अगर मूर्तियां लेना हो तो आपको मथुरा जाना पड़ता है दोस्तों। मथुरा में जो है कि ये सारी चीजें वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से कारीगर या क्रॉफ्ट्स पर्सन अवेलेबल होते हैं दोस्तों। ये मतलब पहले भी थे, आज भी है, इसके हमको साक्ष्य देखने को मिलता है। और दोस्तों मथुरा जो है कि और किस लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जब ये कनिष्क कुषाण पीरियड में जो कि जब पावरफुल रूलर आता है कनिष्क, उन्होंने अपना जो है कि पहला जो है कि अपना राजधानी पेशावर को बनाया था, सेकंड वन बनाया था आप हमारा मथुरा, मथुरा को उन्होंने जो है कि सेकंड राजधानी बनाया दोस्तों। और देखो किस लिए इम्पोर्टेंट है, पहले देखो मैंने बताया था किस लिए मथुरा इम्पोर्टेंट था, रिलीजियस सेंटर का था, क्यों थे, रिलीजियस सेंटर था। पहला नंबर क्यों इंपॉर्टेंट था कि सिटी का, पहले वो रिलीजियस सेंटर होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है वहां पे और क्षेत्रों के मुकाबले जो है आसपास के। और मथुरा में जो है कि फाइन स्कल्पचर हर एक सिटी किसी न किसी फंक्शन के लिए जाना जाता है, इसमें वजह से यहाँ पे फाइन स्कल्पचर होता है। ये सारी बातें तो देखने की मिल ही जाती है, ट्रेड तो हर हर एक सिटी में होता ही होता है। और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा था, ये सेकंड कैपिटल था कि आपका कुषाण का। और ये दोस्तों जो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना के आपको डायग्राम दिखाने का प्रयास किया है कि ये जो मथुरा है ये नॉर्थ और साउथ के कनेक्ट करने का एक पॉइंट भी था। यानी यहाँ से लोग जो है कि नॉर्थ से, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज है और ये आपका पूरा अरावली है और ये पूरा डेजर्ट है, यानी नॉर्थ से साउथ जाने के लिए एक ही रास्ता बचता है जो नॉर्थ और साउथ को। दोस्तों ये है आपका मथुरा। अगर आप इस रोड को, इस स्थान को अगर आप क्या करते हैं कि अपने सौडार्ड इस कब्जे में ले लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको नॉर्थ और साउथ के बीच जो होने वाला ट्रेड है दोस्तों उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं। नॉट ओनली ट्रेड बट आल्सो दे कैप्चर द रिसोर्सेस ऑफ द साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया दोस्तों। एंड उधर क्या होता है दोस्तों, यहाँ से देखो बहुत सा प्लेन एरिया भी स्टार्ट हो जाता है, यानी आप जो कि एक इकोनॉमी का एकदम पूरा मतलब कि जबरदस्त रीजन आप ग्रैस्प कर पाते हैं दोस्तों। ये हमारे मथुरा का महत्व हुआ करता था, इसका पॉलिटिकल सिस्टम में क्या महत्व हुआ करता था हमने बता दिया। पॉलिटिकल सिस्टम, अगर इस रीजन को पूरा, अगर आपके पास रिसोर्सेस होंगे आप अपने पास से ज्यादा रिसोर्स को एक कलेक्ट करके क्या करेंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे देखिए ये पूरा गंगा यमुना दोआब रीजन है, चंबल है पूरा आपका। ये जो है कि यहाँ से जो है कि पूरा ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसलिए इस रीजन का हमारा अपना महत्व हुआ करता था दोस्तों। आई होप मैं आपको जो डिलीवर करने का प्रयास किया मथुरा किस लिए इम्पोर्टेंट था ये हम आपको बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों। दूसरी बात, अच्छा सिर्फ नॉर्थ और साउथ को नहीं, ये देखिए दोस्तों ये हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। कौन सा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। इसको जो है कि कनेक्ट करने का एक ही माध्यम, अगर ईस्ट की तरफ जाना चाहते हैं आप तो सिर्फ और सिर्फ एक ही, उस समय एक ही आपका कहीं न कहीं मार्क हुआ करता था, एक ही पॉइंट हुआ करता था, आपको मथुरा से होकर जाना ही पड़ेगा, इसलिए मथुरा और इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आई होप मैंने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों वो आपके जहन में छप गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों ये बताएं कि अगर ये श्राइन, मोनास्ट्रीज और ये श्राइन जो है कि क्या राजा ही बनवाते थे या फिर रानी ही बनवाते थे, तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखेंगे। जो श्राइन यहाँ से मिले हैं, जो आपके मोनास्ट्रीज मिले हैं और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहाँ स्टोन स्कल्पचर्स स्लैब्स, इस पे जो है कि बहुत सारे जो है कि इंस्क्रिप्शन से लिखे हुए मिले हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि वो उस समय सारा काम जो है कि राजा रजवाड़े नहीं करते हैं, कि हमारे जो शहर होते हैं उसमें जो है कि आपके राजा भी इंक्लूड होते हैं, क्वीन भी होती हैं, रानियां भी होती हैं, ऑफिशियल होते हैं, ट्रेड होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं और जो बड़े बड़े श्रेणीज हुआ करते थे दोस्तों वो भी इस काम में सम्मिलित हुआ करते थे। यानी ये सब कलेक्टिवली सबका काम हुआ करता था, जिनके पास रिसोर्सेस ज्यादा थे वो अपना अपना
ऐसे इंस्क्रिप्शन करते थे और श्राइन बनवा दिए या फिर लोगों को थोड़ा सा आस्था को या अपनी आस्था को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें दोस्तों हमको शहरों में देखने को मिल जाता है। हमने शहर में बता दी, एक झलक देखने का दिखाने का प्रयास किया कि शहर में क्या एक्टिविटी होती है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे भारत देश की इसमें राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली क्यों है दोस्तों, इसका क्या ज्योग्राफिकल रोल है, क्या पॉलिटिकल रोल है, क्या इकोनॉमिकल रोल है, दोनों मैं तीनों समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, यही आसपास जो कि मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहीं आपको दिल्ली देखने को मिल जाएगा। अब ये दिल्ली दोस्तों, यहाँ से देखिए सभी रिवर का, आप यहाँ से जितनी भी रिवर उद्गम होता है, जितनी भी रिवर निकलती हैं, और यहाँ से जो है कि रिवर निकलती है आपकी यमुना, और यहाँ से आपको गंगा, यानी कि जो है कि आप जो है कि इस पूरे रीजन को क्या करते हैं, आप कनेक्टिविटी को होल्ड कर पाते हैं। यानी आप अगर इस रीजन में पावर ऑफ सेंटर है, क्या है पावर ऑफ सेंटर का, इसको आप रूल करते हैं, कहीं न कहीं ये पूरा रीजन आप उसको क्या करने कैप्चर किए हुए हैं, ऊपर का सारा रीजन कैप्चर किए हुए हैं, इधर का पूरा रीजन, क्योंकि यहीं से जो है कि सारी नदियों का वो उद्गम हो रहा है, और ये नदियां जब जाती हैं तो ये प्लेन बनता है, प्लेन बनने से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खूब हुआ करता है दोस्तों। दूसरी बात ये तो इकोनॉमिकल रोल होगा। पॉलिटिकल रोल क्या है कि, और यहाँ से एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम लोग जो है कि आसपास के सभी क्षेत्रों में जो है कि अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं, क्योंकि ये साउथ इंडिया है, ज्यादा हो जाएगी इधर आपके बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, कहीं न कहीं ये थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसके आसपास यहाँ पर आपको नेपाल मिल जाएगा, चाइना, और ये सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ये सारे रीजन कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंने बताने और समझाने का प्रयास किया व्हाट इज द रोल ऑफ दिल्ली एज ए कैपिटल इन इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इनका में कितना रोल है दोस्तों। मैं अभी तक जो आपको बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ सारा कुछ आपको क्लियर होगा, किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वन हेडिंग है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, यानी हम शिल्प और शिल्पकार के बारे में देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिकल थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेत्ता था, उन्होंने और एविडेंसेस को स्टडी किया, और सारे एविडेंसेस को स्टडी किया, तो दोस्तों उन्हें जो है कि एक जो है कि नॉर्दर्न ब्लैक पोट्री वेयर मिले, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक वे पोट्री, यानी एक जो है कि काले रंग के जो कि नॉर्दर्न इसलिए क्योंकि उत्तर भारत सब कॉन्टिनेंट मिला, कहाँ की जनरली फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी ये सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट मिला। और ब्लैक, ये काले रंग के मृत भांड थे, क्या थे, मिट्टी के बने हुए बर्तन थे दोस्तों। ये जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिश किया हुआ था। इसमें जो कलाकारी थी बहुत ही उच्च लेवल की दोस्तों, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमियां नहीं देखने को मिलती हैं। अच्छे तरीके से फूल पत्तियां बनी रहती हैं, उस पे सजावट अच्छी हुआ रहती है उनको, इनकी इनकी जो है कि, और ये जो है कि मिट्टी के बने होते हैं, ये हार्ड है, मतलब कि इतने कठोर होते हैं कि, और कैसे व्हील मेड मेटल की, ऐसे जो पहिया होता है ना, ये पहिए के जैसे जो है कि ऐसा लगता था मिट्टी के बने हुए, लेकिन ऐसा लगता था मेटेलियन लुकिंग है, यानी ये ऐसा लगता है कि ये किसी भी मेटल का बना हुआ, किसी भी धातु का बना हुआ है। इस प्रकार से इतने अच्छे ढंग से इसको पॉलिश किया जाता था, इतना हार्डनेस हुआ करता था। ये सब चीज दोस्तों नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर में देखने को मिल जाता है। अच्छा, ये बनाते करते से मिट्टी को बनाते थे बहुत ही हाई टेम्परेचर पर दोस्तों, देखो कितना मतलब टेक्नोलॉजी उस समय लोग कितना जानकार हुआ करते थे। इसको जो है कि इतने हाई टेम्परेचर पे जाएं जिससे जो कि इसमें किसी भी शेप और साइज में इसका कोई परिवर्तन ना हो, फटे उठे ना, और इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता था। हाई टेम्परेचर पे वो गर्म करके तब बनाया जाता था, और ये ब्लैक कलर का हुआ करता था। और ये जो कि मेटल का ना हो बल्कि मेटेलियन लुकिंग वेयर था, जिससे मेटल यानी धातु का बना हुआ लग रहा था। और ये बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन बॉडी, मतलब की उच्च लेवल की मृत्यु भांड हुआ था दोस्तों। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेंटर थे जो ऐसे सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न में ही नहीं, मतलब कि जनरली और साउथ में भी देखने को मिल जाते हैं। कहाँ, वाराणसी और मदुरई में।
नॉर्दर्न में, आज के वाराणसी कहाँ हमारे यूपी में है, और मदुरई कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में है दोस्तों। यहाँ पे इस जो ये कारीगरी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या पुरुष वर्ग के लोग ही इसको इसमें काम करते थे, या पुरुष वर्ग के लोग ही इसको बनाते थे? तो ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें जो है कि महिला वर्ग और पुरुष वर्ग जो कि दोनों जो है कि कारीगर हुआ करते थे, दोनों लोग इसे ऐसे मृत्यु भांड के बनाते थे। दोस्तों मैं आपको एक कथानक बताना चाहता हूँ, अर्थशास्त्र में एक बात बताई गई है कि जो महिलाएं वीडो हुआ करती थी, या फिर अपने मतलब कि ऑफिशियल सर्विस से कहीं न कहीं रिटायरमेंट हो जाता था, स्लेव हुआ करती थी, वीडो हुआ करती थी, बुजुर्ग हो गए हैं, या फिर किसी भी मतलब कि जो मंदिरों में अपना सर्विस प्रोवाइड करते थे, उसके बाद जो से वहां से उनको हटा दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। तो दोस्तों वो जो है कि अर्थशास्त्र में बताया गया है एक मतलब कि हाउ टू वर्क इन दीज फैक्ट्रीज, या कैसे कैसे आप लोग जो है कि अपने छोटे छोटे जो आपके कुटीर उद्योग थे उसमें जो है कि ये लोग काम किया करते थे। वो अर्थशास्त्र में बताते हैं, कौटिल्य जी लिखते हैं, बताते हैं जो ऐसी महिलाएं थे जिनके पास मतलब कि कोई रोजगार का साधन नहीं रहेगा, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह गया, वो जो है कि ऐसे फैक्ट्रियों में जाते थे, काम करते थे, और बताते हैं कि अगर आप काम के अलावा अगर आपने जिस समय एंट्री किया है काम करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे। आप जो है कि आपने मतलब कि बात करने में या फिर और सारी एक्टिविटी में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हार्ड पनिशमेंट दिया जाता था दोस्तों। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अर्थशास्त्र में हमको ये बातें जानकारी, हम ये इन तथ्यों को जानकारी मिलती है। तो आई होप दोस्तों मैंने अभी तक आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, वो आपके जान में छप गई होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमने आपसे इससे क्वेश्चन पूछा है, मतलब किस महाजनपद पीरियड से बिलोंग करता था, ये हमें आपको या फिर बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों, अपने नियर एंड डियर में शेयर करने का थोड़ा सा कष्ट करें, जिससे हमारी मनोबल और हमारी स्ट्रेंथ जो है कि बढ़ती जाए, जिससे हमको थोड़ा सा एक ऊर्जा भी मिलती रहे, मोटिवेशन मिलता रहे काम करने का। दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की वीडियो को हम लोग दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।